तो स्वागत है आपका केबीसी चैनल पर। मेरा नाम कुसुम भाटी। मैं आज आपको क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 राजा राज और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में बताऊंगा और उसके कुछ प्रश्न भी कराऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल में जाकर पिछले 5 चैप्टर को आप जरूर से जरूर देख लीजिए जो पिछली वीडियो में हमने बता कर रखे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिससे आपको वीडियो जल्दी से जल्दी मिलती रहेंगी, आपको वीडियो उपलब्ध कराई जाएंगी। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। अब चले शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6 से राजा राज और एक प्राचीन गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 1 से निम्नलिखित में से कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ है? 1 ऋग्वेद, 2 यजुर्वेद, 3 अथर्ववेद, 4 ब्राह्मण ग्रंथ, 5 उपनिषद। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 4 और 5, डी केवल 2, 3 और 4 और 5। तो ऑप्शन नंबर डी से केवल 2, 3, 4 और 5। व्याख्या: चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद के काल को ऋग्वेदिक काल के नाम से जानते हैं। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद तथा अन्य कई ग्रंथों के ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण इन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। ये ग्रंथ उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना के क्षेत्र में रचे गए थे। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई है। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2, सूची ओ को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से उत्तर का चयन कर सूची 1 और सूची 2। वैदिक कालीन वर्ण आधारित कार्य विभाजन: ब्राह्मण सेवा, शूद्र यज्ञ, विश्व रक्षा, क्षत्रिय व्यापार। तो कूट ए बी सी डी: ए 2 1 4 3, बी 2 4 3 1, सी 1 2 3 4, डी 3 1 4 2। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 2 1 4 3। तो ब्राह्मण यज्ञ करते थे, शूद्र जो है सेवा करते थे, विश्व जो है इनके वैश्य व्यापार करते थे और क्षत्रिय जो है रक्षा करते थे। ए सही है। वैदिक काल में पुरोहितों ने लोगों की 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित किया था जिसे वर्ण कहते हैं। प्रत्येक के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। प्रथम वर्ग में ब्राह्मण का था जो वेद का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करते थे। दूसरे ये थे क्षत्रिय जो शासक वर्ग था तथा इनका कार्य युद्धों व लोगों की रक्षा करना था। तीसरा स्थान पर विश्व या वैश्य आते थे। इसके अंतर्गत कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। शूद्र के अंतिम स्थान था। इन तीनों वर्णों को सेवा इनका काम था। क्वेश्चन नंबर 3, कथन ए उत्तर वैदिक काल में प्रायः महिलाओं को शूद्रों के समान माना जाता था। कारण आर उत्तर वैदिक काल में समानता महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चयन कीजिए। ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ए आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत परंतु आर सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें का बी सही है। ए आर दोनों सही परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ औरतों को भी शूद्र के समान माना जाता था। समानता महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं था। अतः कथन एक और कथन कारण ए दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं। और क्वेश्चन नंबर 4, वैदिक काल का संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए क्षत्रिय तथा वैश्य दोनों ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। शूद्र को अछूत माना जाता था। 3 सभी वर्णों को निर्धारित जन्म के आधार पर होता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? यह है ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी केवल 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर इसमें का डी सही, सी सही है, सॉरी, ए केवल 1 और 3। व्याख्या: वैदिक काल में क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार था। अछूत का अवधारण वैदिक काल के बाद में आई थी। उत्तर वैदिक काल तक शूद्रों को अछूत नहीं माना जाता था। बाद के काल में शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक, शवों को जलाने व दफनाने वाले लोगों को अछूत माना जाता था। अतः कथन 2 गलत है। वैदिक काल के अंत तक उत्तर वैदिक काल में सभी वर्णों को निर्धारण जन्म के आधार पर ही होने लगा था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। क्वेश्चन नंबर 5, वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक ब्राह्मण द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई थी। 2 उपमहाद्वीपों के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पुरोहितों को प्रभाव बहुत सीमित थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 हो तो दोनों। उपयुक्त कथनों में से उपयुक्त दोनों कथन सही हैं। कुछ लोग ब्राह्मण द्वारा बनाई गई
इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया था। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इस इसमें इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबको हो। कई लोग छुआछूत की आलोचना करते थे। वहीं इस उस महाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। तो क्वेश्चन नंबर 6, पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियों में खुदाई की। ये जनपदीय बस्तियां निम्नलिखित में से किस और किन स्थानों पर स्थित है? यह है: एक, केवल पुराना किला दिल्ली। 2, हस्तिनापुर मेरठ। 3, अंतर दिखेड़ा एटा। तो कूट केवल एक और 3, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 1, 2 और 3। महायज्ञों को रखने वाले राजा आगे चलकर जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। पुरातत्वविदों ने जनपदों की कई बस्तियों से खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजिखेड़ा में इनमें प्रमुख हैं। जनपदों के लोग चावल, गेहूं, धान, जौ, दालों, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाया करते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप से जाना जाता है। यहाँ से प्राप्त ये बर्तन कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। चित्रित धूसर पत्रों की कई चित्रकारी आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकार के रूप में है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगले क्वेश्चन में आपको अगली वीडियो में आपको कराऊंगा। आज सिर्फ मैंने 6 क्वेश्चन ही कराए हैं। तो जय हिंद, जय भारत।